गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सॉइल चैप्टर चल रहा है क्लास 7 में। और अगर आगे हम बात करें तो हमने इसमें सॉइल फॉर्मेशन बात कर ली थी, सॉइल प्रोफाइल की बात कर ली थी, सॉइल रिमिंग हो चुका था, टाइप ऑफ सॉइल पढ़ना था। तो टाइप ऑफ सॉइल में बात करें कि सॉइल कितने प्रकार की होती है, तो टाइप तो काफ़ी हैं, थोड़ा थोड़ा करके इनको हम आज पढ़ेंगे और अगर कुछ रह जाता है तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पर हम समझने की कोशिश करेंगे सारे एक्सपेरिमेंट्स या जो भी है। तो अगर स्टार्ट करें, सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मटेरियल एंड सॉइल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो इसमें बोल रहा है सॉइल जो होता है मिक्सचर होता है काफ़ी चीज़ों का, वेरियस मटेरियल एंड सॉइल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अलग अलग साइज के सॉइल पार्टिकल्स और बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है जो सॉइल बन के तैयार होता है। अब बन के तैयार होता है इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि फैक्ट्री बन के आ रहा है। बता चुके प्रोसेस जो होता है बहुत ही लंबा होता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और काफ़ी टाइम लेता है, कंज्यूम करता है। You can feel the size of soil particles when rubbed between your thumb and finger। जब आप अपने थंब और फिंगर के बीच में इस तरह मिट्टी को रगड़ेंगे तो आप उसे फील करेंगे कि उसका साइज कितना है सॉइल पार्टिकल का। ये छोटी मोटी एक्टिविटीज जो बोलते हैं वो आप अपने घर में करके देखा करिए। बाकी अगर स्कूल चालू होते हैं तो उसमें तो हम कराएंगे ही, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं वो फिजिक्स के तो सारे क्लास में ही हो जाएंगे, केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स दे के समझा देंगे। बाकी अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो भी होंगी जितना पॉसिबल है, बट अगर थोड़ा बहुत चीज़ें जो हो सकती हैं घर में वो आप अपनी तरफ से भी करिए एक्टिविटीज, जिससे आपको ज़्यादा समझ पाएगा। क्योंकि साइंस जो होता है ऑब्जर्वेशन से ही होता है। किसी भी इंसिडेंट का सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करना, वो भी लॉजिकल और ऑब्जर्वेशन के थ्रू, मतलब लॉजिकल होना चाहिए, मतलब हर चीज़ का तथ्य होना चाहिए, और ऑब्जर्वेशन मतलब होता है एक होता सी मतलब देखना, ऑब्जर्वेशन होता है ध्यान से देखना, मतलब उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ, ये सब चीज़ें देखना। तो ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल स्टडी, सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी, यही साइंस होती है। किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। तो अगर साइंस पढ़ना तो ये सब करना पड़ेगा। दिस इज द टेक्सचर ऑफ सॉइल विच कैन बी फेल्ट। ये जो टेक्सचर है ये फील होगा, ठीक है। डिपेंड अपॉन दी proportion of soil particles present in the soil. 3 types of soil are identified. They are as follows. अलग 3 टाइप की मिट्टियों की बात की गई है जो कि नीचे दी गई हैं। अब नीचे कौन सी दी गई हैं बात करते हैं। सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल होता है when the soil has greater proportion of big particles. In other words, it has lot of sand. It is called sand soil. मतलब lot of portion of sand, मतलब जब मिट्टी में ज़्यादातर पोर्शन जो हो सैंड का हो या फिर बड़े पार्टिकल का हो, क्योंकि सैंड होता है वो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। तो अगर बड़े पार्टिकल बोले जाएं या फिर सैंड का पोर्शन बोला जाए ज़्यादा हो जाए तो वो जो सॉइल होती है वो सैंडी सॉइल होती है। उसके बाद आती है क्लेयर सॉइल। इफ द पोर्शन ऑफ द पार्टिकल इज relatively higher, it is called clayey. It has more of clay particles. मतलब कि जब जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिलेटिवली देखा जाए तो हाई हो जाता है, ये मतलब और बड़े बड़े हों। आप बड़े बड़े हों साइज के हिसाब से तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि देखा तो है नहीं कि साइज दिखा दिए जाए कि इसका इतना होता है इसका इतना होता है, तो समझना कैसे कि अगर देखने में लगे कि इसमें सैंड ज़्यादा है तो सैंडी सॉइल हो गई, अगर क्ले जाता है तो क्ले ये सॉइल हो गई। उसके बाद आती लोमी सॉइल। इन सम सॉइल द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज ऑलमोस्ट द सेम, सच सॉइल इज लोमी सॉइल। मतलब इसमें मतलब बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल दोनों सेम क्वांटिटी में हो लगभग तो लोमी सॉइल होती है। ऑल दीज सॉइल vary in their color because of the salt they contain and also due to the action of air on these soil particles making them red, black, grey, etc.
अब अगर बात करें थोड़ा एक्सप्लेन करके कि ऑल ऑफ दीज सॉइल, ये सभी सॉइल्स जो होती हैं ये अपना कलर चेंज करती हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर की होती हैं। क्यों होती हैं ये समझते हैं। क्योंकि सॉइल में होता क्या है, बहुत सारे सॉल्ट्स मिक्स होते हैं, मिनरल्स मिक्स होते हैं, अलग अलग जगह का एटमॉस्फेयर अलग होता है, एयर अलग होता है, कंडीशंस अलग होती हैं। तो उसके हिसाब से जो मटेरियल सॉइल में है और वहाँ का एटमॉस्फेयर उसके साथ रिएक्शन करके कलर वो चेंज कर देता है, अलग अलग कलर का हो जाता है। The soil formed at a place is transferred to other place by the action of blowing wind or flowing water. एक जगह से दूसरी जगह जो सॉइल जाती है, ट्रांसफर होती है, वो या तो ब्लोइंग ऑफ एयर यानी हवा के बहाव की वजह से, या फ्लोइंग ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो होने की वजह से। कैसे? जैसे आंधी आती है, तूफान आते हैं तो देखा होगा धूल मिट्टी उड़ने लगती है, एक जगह से दूसरी जगह चली गई। इसके अलावा अगर पानी मतलब नदियों के किनारे है, बारिश होती है, बारिश में क्या होता है, खेतों की मिट्टी बहती हुई चली जाती है, तालाबों में चली जाती है, या फिर ओवरफ्लो हो जाता है, या तूफान आता है तो क्या होता है, जो मिट्टी होती है पानी के साथ मिट्टी भी बह के नालों में बह। कभी देखा होगा साफ सुथरी नालियाँ हैं, पानी गिरा, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, पानी भर गया, जब पानी गया तो नालियों में मिट्टी आ गई। कहाँ से आई? वो इसी तरीके से आई, जगह जगह की मिट्टी पानी में घुल जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से घुलती नहीं है कि एक एक पार्टिकल मिक्स हो जाए वाटर के साथ, वो सिर्फ उसमें आके तैरने लगती है या फ्लो हो जाती है उसके साथ। ये आगे चल के आप मिक्सचर पढ़ेंगे जब केमिस्ट्री में 9th क्लास में, तब आपको ये क्लियर होगा। तो होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर ये सब इसमें आएंगे। तो अभी अगर बात करें तो ये फ्लो होता हुआ चला आया, ये फ्लो होके आया, उसके बाद वाटर क्या हुआ, नालियों में जमा। लेकिन जब थोड़ी जगह मिली तो वाटर तो निकल गया, उसके साथ थोड़ी मिट्टी भी चली गई, पर थोड़ी सी मिट्टी नालियों में छोड़ जाता है, गड्ढों में छोड़ जाता है। तो ये जो मिट्टी आती है वो वही है जो बह के आई है बारिश के पानी के साथ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होकर आई। This soil is called transported soil, where the soil left and at the site of its formation is called residual soil. इस soil को transported soil कहते हैं, and where the soil left, और जहाँ से ये मिट्टी छूटी है, at the site of its formation is called, और ये जो मिट्टी मतलब जहाँ जमन क्या है उसे रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं। The soil found in the mountainous inclined surface of hills or mountains is called mountainous soil. अब जैसे कि माउंटेन से आई है उसे माउंटेनियस सॉइल बोलेंगे, क्योंकि माउंटेन में भी यही होगा, माउंटेन है, ऊपर बारिश हुई, बारिश में पानी बहता हुआ नीचे आता है तो अपने साथ साथ थोड़ा सा मिट्टी भी बहा के ले आता है नीचे। जब मिट्टी को भी बहा के नीचे लाता है तो ये जो सॉइल ऊपर से नीचे आई है, जो नीचे सॉइल का नया ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, ये जो होगी माउंटेनियस सॉइल होगी, क्योंकि ये माउंटेन से बहकर आई है। This residual soil is further classified into 3 types. अब ये जो रेजिडुअल सॉइल है इसको आगे और क्लासिफाइड किया जाए। रेजिडुअल सॉइल को आप समझ ही गए होंगे कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, तो कौन कौन सी होती है? रेड सॉइल। दिस सॉइल इज रेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। रेड सॉइल जो होती है रेड होती है क्योंकि उसमें रेड आयरन ऑक्साइड होता है। अब आयरन ऑक्साइड है तो देखा होगा लोहे में जब जंग लगती है तो वो भी रेड कलर का हो जाता है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से जो मिट्टी है यहाँ की रेड कलर की होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें जो मिक्स मिनरल्स होते हैं, जो मटेरियल मिक्स है उसकी वजह से इसमें क्या रिएक्शन होते हैं, उसकी वजह से इनका कलर चेंज होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर की मिट्टी होती है या सॉइल होती है। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर रेड है। दिस सॉइल इज रिच इन पोटास बट पुअर इन ह्यूमस। रिच इन पोटास मतलब कि पोटास की जो क्वांटिटी जो होती है इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ह्यूमस इसमें बहुत कम होता है। अब ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस के बारे में बता चुके हैं कि जो जीव जंतु पेड़ पौधे मर जाते हैं तो इसके ऑक्सीजन जो होते हैं
ये ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, कई सालों तक दबे रहते हैं, और ये जो इनके अवशेष होते हैं ये मतलब बहुत अच्छे होते हैं फर्टाइल लैंड के लिए। अगर ह्यूमस जितना ज़्यादा मिट्टी में होगा उतनी ज़्यादा फर्टाइल होगी, ये चीज़ याद रखिए। एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, मतलब ह्यूमस के साथ साथ और भी न्यूट्रिएंट्स में ये पुअर है, सच एज फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एटसेट्रा। इट इज कॉमनली फाउंड इन इंडियन पेनिनसुलर रीजन ऑफ साउथर्न। मतलब ये जो सॉइल है, कॉमनली जो मिलती है इंडियन पेनिनसुलर रीजन, जो इंडिया के पेनिनसुलर रीजन है उस जगह मिलती है, जो कि कहाँ पे, साउथर्न कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। मतलब कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की जो सॉइल होती है वो रेड सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। बीइंग वेरी सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन क्रॉप्स। कॉटन की जो क्रॉप होती है, कपास की जो खेती होती है, उसके लिए ये सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए इसे ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द लावा ऑफ वोल्केनो इरप्शन एंड एज इसका जो फॉर्मेशन होता है वो मेनली होता है वोल्केनो इरप्शन से होता है, मतलब ज्वालामुखी फटने होते हैं, उसके अलावा एज मतलब राख से होता है। It is rich in magnesium, aluminium and iron, but poor in phosphorus and nitrogen। ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तो इसमें भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन फॉस्फोरस और नाइट्रोजन इसमें कम होता है। इन इंडिया में इट इज फाउंड इन द रीजन ऑफ साउथर्न, ये भी साउथ में मिलता है, जैसे हैदराबाद, हरियाणा, साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश, साउथ वेस्ट का जो उत्तर प्रदेश है, ईस्टर्न राजस्थान एंड गुजरात में ब्लैक सॉइल मिलता है। इसके बाद करेंगे लेटरेटिक सॉइल। अब लेटरेटिक सॉइल जो है ये याद करने में, जैसे मैंने लेक्चर बनाया तो आप इसको रोक करके सुनेंगे तो सही है, या फिर सुनिए और प्लस बुक से स्टडी भी करिए, तो ये चीज़ें आपको पक्की होगी। इसमें ज़्यादा समझाने के लिए थ्योरी चैप्टर है। जो इस बिल्डिंग के बच्चे हैं वो तो जानते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की मोस्टली चीज़ें हमने करा दी हैं, सिर्फ समझा भी दिया है, बट उसको प्रैक्टिकली दिखाना बाकी है। तो वो अभी ये सब चैप्टर थोड़ा बहुत खत्म हो जाए, थोड़ा सिलेबस हो जाए, उसके बाद उन्हीं चैप्टर्स को फिजिक्स के दोबारा बोर्ड में एक्सप्लेन करेंगे विथ प्रैक्टिकल। लेकिन अब जो लेक्चर बच्चे हैं वो ज़्यादा थ्योरी सब्जेक्ट के बच्चे हैं, जिनको सिर्फ पढ़ के सुनाना है और याद करने वाले हैं, तो इनमें थोड़ा सा बोरियत तो होगी, सुनना पड़ेगा। बाकी फिजिक्स के या पुराने प्रीवियस लेक्चर में जो लॉकडाउन के पहले के थे, लॉकडाउन में छुट्टी के पहले के थे, अगर उनमें कोई दिक्कत है तो आप पूछिए, समझाए जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि वो नहीं बताएंगे। उसका किसी एक दिन हम सिर्फ उसी के लेक्चर बना करके एक लंबा सा लेक्चर दे देंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अब अगर बोले लेटरेटिक सॉइल की, इट इज रेड इन कलर बीइंग कंपोज्ड ऑफ द हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन। अब इसमें हाइड्रेटेड ऑक्साइड आ गया। अभी ऑक्साइड क्या होता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड क्या होता है, ये सब चीज़ें अभी आप लोगों को इतना समझ नहीं आएगा। एल्यूमिनियम एंड आयरन, एल्यूमिनियम और आयरन के हाइड्रेटेड ऑक्साइड की वजह से, जैसे किसी चीज़ का बोले ऑक्साइड है या ऑक्सीडाइज है, मतलब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी। हाइड्रेटेड ऑक्साइड मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिक्स होंगे। ये जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा। उम्मीद करते हैं 7 के बच्चे समझ जाएंगे कि उनको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका है पिछली क्लास में, थोड़ा सा उसका इंट्रो दिया था लास्ट टाइम पे, तो उससे थोड़ा सा उसको हेल्प मिलेगी। केमिस्ट्री के अगर कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं तो उनको समझ में आएगा। इट इज पुअर इन ह्यूमस, ये भी ह्यूमस में पुअर होता है। कंटेंट एंड इज स्लाइटली एसिडिक इन केमिकल नेचर। अब ये थोड़ी स्लाइटली मतलब थोड़ी सी केमिकल नेचर देखें तो ये एसिडिक होती है, मतलब इसमें एसिड की मात्रा होती है। इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स यूज्ड
इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। इस मिट्टी का जो यूज़ किया जाता है वो ब्रिक्स मतलब ईंट बनाने में किया जाता है और बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है उसमें इस मिट्टी का यूज़ किया जाता है। इट इज ऑल्सो गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉफी एंड टी। ये टी और कॉफी बनाने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। इट इज फाउंड इन एबंडेंस इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। ये उन जगहों पे ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन नहीं होता है। Often such as Western Ghats and parts of Andhra Pradesh and Odisha, मतलब आंध्र प्रदेश उड़ीसा में होते हैं। The transported soil have also been classified as। अब ट्रांसपोर्टेड देखो ये जो अभी तक था ये रेसिडुअल सॉइल था, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल की बात की जाएगी। तो रेसिडुअल सॉइल की तो बात हो गई, अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल की बात हो गई है। रेसिडुअल सॉइल क्या होता है अभी पिछले बात कर चुके हैं। ट्रांसपोर्टेड रेसिडुअल सॉइल होता था कि जहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा था, रेसिडुअल सॉइल थी वो हो चुकी, इसका डिवाइडेशन। अब ट्रांसपोर्टेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो कुड़ करके या बह के जा रही थी, तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल कितने टाइप की होती है तो उसको बताया गया है कि हमने क्लासिफाई किया हुआ है। एलुवियल सॉइल, फर्स्ट पार्ट जो है एलुवियल सॉइल। दिस सॉइल इज लूमी इन टेक्सचर बीइंग composed of the mixture of clay, silt and sand। मतलब ये clay और sand, silt, इन सब के मिक्सचर से मिला बना हुआ है। It is a very fertile soil being deposited by the flowing rivers। ये बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है, मतलब ये सॉइल जिस लैंड में होगी वो फर्टाइल लैंड होगी, जो कि किसकी वजह से बनी है, फ्लोइंग ऑफ रिवर्स, नदियों से बहा के लाई गई है। इंडो गैंगेटिक एलुवियल सॉइल इन द प्लेन्स ऑफ हरियाणा। इंडो गैंगेटिक मतलब कि गंगा नदी के आसपास की जगहें हैं जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आर गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ एरियल क्रॉप्स, पल्सेस एंड शुगर केन। जैसे कि पता ही हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश में दाल, गन्ने ये सब ज़्यादा उगाए जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी। दिस सॉइल हैव हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर गुड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मतलब कि यहाँ पे मॉइस्चर होता है, नमी होती है, इसके अलावा ह्यूमस अच्छी मात्रा में होता है, ऑर्गेनिक बोलना है, ऑर्गेनिक और ह्यूमस काफ़ी हद तक एक बोल सकते हैं। उसके बाद कॉल्यूवियल सॉइल। कॉल्यूवियल सॉइल जो होते हैं सॉइल दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन लैंडस्लाइड्स और मड फ्लो अंडर द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड कॉल्यूवियल सॉइल। इट इज पुअर इन द ह्यूमस एंड मटेरियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि ये जो सॉइल होती है ट्रांसपोर्ट हो जाती है लैंडस्लाइड, जब जमीन की जो नीचे की सतह होती है वो खसक जाती हैं, लैंडस्लाइड मतलब जमीन धंस जाना, ये सब जो होती हैं इस तरह की कुछ या मड फ्लो अंडर द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से मड कीचड़ से फ्लो होता है इधर से उधर होना, मतलब ये नेचुरल तरीके से बनती है। लैंडस्लाइड होना ये सब चीज़ें घटनाओं से उनका फॉर्मेशन होता है और इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। इसका मतलब है ये अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के हिसाब से देखा जाए या कल्टिवेशन के लिए देखा जाए या फिर फर्टिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इतनी अच्छी नहीं होती। अब बात आती है सैंडी सॉइल। दिस सॉइल इज comprised mainly of sand particles. It is found in the desert area where it is transported by the wind. मतलब ये जो इसमें होता है मेनली सैंड होती है, इसके अलावा ये जो होता है डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, ट्रांसपोर्टेड बाई विंड, जो कि एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है। Exothermic plants such as Opuntia growing in the desert region
act as windbreaker and binders of the sandy soil to reduce its transfer from base to floor। मतलब कि कटीले जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एक्सोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं, सच एज ओपिडिया, ये यहाँ पे ग्रो करते हैं। ये क्या करते हैं? विंड ब्रेकर का काम करते हैं। जो हवा, जब दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं होती है, कोई ब्रेकर नहीं होता एक तरह से देखा जाए, या कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो एयर बहुत तेज़ी से फ्लो करती है। एयर तेज फ्लो होगा तो क्या होगा? जो सैंड सॉइल होगी वो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत तेज़ी से होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो ये क्या करते हैं? विंड ब्रेकर का काम करते हैं। ये उड़ते हैं जो कि हवा को रोकते हैं, विंड ब्रेकर का काम करते हैं। जिसकी वजह से सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन भी धीमे होता है। तो ये था यहाँ तक। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए लेक्चर काफ़ी हो गया है। इसके अलावा इसमें एक एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी कुछ, उनको भी देखा जाएगा। और ये चैप्टर हो सकता है आपका 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। तब तक आप पढ़िए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, पिछला कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसको पूछिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिए ज़रूर। पूछने में ये ना शर्माइए कि क्या पूछें, कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी बच्चे का नाम नहीं बताया जाएगा। बस इतना बता देंगे क्वेश्चन आया है, पूछा गया है और इसका ये मतलब है। आप लोग पूछेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? पूछिए, कॉल करके पूछिए। ग्रुप में नहीं पूछना तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें बताया जाएगा। क्योंकि इस बार जो है ऑनलाइन स्टडीज़ का ही चलने वाला है। तो अगर आप लोग ऐसे कॉपरेट नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, तो कैसे सीखेंगे? फिर आप एक साथ पीछे हो जाओगे। या तो ऐसा कर लो, चुपचाप बैठो, 1 साल बाद फिर से पढ़ना दोबारा, या फिर पूछते रहिए और जो समझना है पूछिए और हम मदद करेंगे आपकी। थैंक यू वेरी मच।